Good morning, children. I'm back again with another chapter of EVS Clothes We Wear. I'm from Yadav Coaching Center, my YouTube channel YCC. The book I'm following, as you know, is Environmental Studies, Viva Publication, Learn, Understand and Apply. Let us start this chapter. Clothes we wear. We wear clothes to cover our bodies, protect ourselves from the changing weather conditions, and to look good. Early man covered his body with animal skin, fur, barks, and leaves of trees. Gradually, he learned to make fabric by weaving and knitting. So, children, why do we wear clothes? We wear clothes so that we can cover our body. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, चेंजिंग वेदर्स मतलब गर्मियों से, सर्दियों से, और सबसे बड़ी बात सुंदर लगने के लिए. कैन यू इमेजिन जो अर्ली मैन थे वो क्या पहनते थे? एनिमल स्किन, फर, और फिर पेड़ पौधों के बाक्स, लीव्स, पत्तों, उनसे वो कपड़े बनाते, वो पहनते थे. वो दे यूज्ड टू कवर इट. स्लोली, ग्रेजुअली मीन स्लोली, मैन स्टार्टेड मेकिंग फैब्रिक. फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया. फैब्रिक मतलब धागे, और फिर धागों से बुनना शुरू कर दिया, यार्न बनाने शुरू कर दिए, कपड़े बनाने शुरू कर दिए. वीविंग. Weaving is a process of making cloth on hand looms or power looms that run on electricity. Weaving is done using two threads. Now children, weaving क्या है? कपड़े की धागों से कपड़ों का बनाना. और ये हैंडलूम्स पे होते थे. सो हैंडलूम्स मतलब जो हाथ से कपड़ा बुनते हैं. और आजकल तो आपको पता ही है बिजली से चलती हैं वो, और वो दो धागों से होती है. इट इज डन यूजिंग टू थ्रेड्स. देन इज निटिंग. निटिंग इज डन ऑन निटिंग मशीन्स. इट कैन बी डन यूजिंग वन और मोर थ्रेड्स. और निटिंग मशीनों पे होती है बेटा, बहुत सारे धागे उसमें लग जाते हैं. T-shirts, tracksuit, sweaters, shawls and many other things are knitted. सारी चीजें बुनकर बनाई जाती हैं. At home we use knitting needles to knit sweaters, mufflers and gloves by hand. और घर पे हमारी मम्मी और दादी क्या करती हैं? वो सलाइयों से, knitting needles सलाई को कहते हैं, उसे स्वेटर्स बुनते हैं, मफलर्स एंड ग्लव्स बुनते हैं. Isn't it? Okay. Coloring the cloth. Once the cloth is ready, it is dyed by soaking it in colored solution. Dyes are made from chemicals, vegetables or flowers. अब हमने धागा बनाया, धागा से हमने क्या किया? कपड़ा बना लिया. अब उस कपड़े को रंग भी करना है, तो उसको बोलते हैं डाई करना. तो उसको पहले उसमें भिगो दिया जाएगा. सोक्ड मतलब कलर्ड सोल्यूशन में केमिकल्स डालेंगे, डिफरेंट फ्लावर्स, वेजिटेबल्स सबके कलर्स डालेंगे. ओके चिल्ड्रन. देन मेकिंग पैटर्न्स. वंस द क्लॉथ इज डाइड, डिफरेंट डिजाइन्स एंड पैटर्न्स आर मेड ऑन इट. सो वन ऑफ द पैटर्न इज टाई एंड डाई. It is a specially Rajasthani pattern, and in the Rajasthani language we call it bandhani.
क्या करते हैं इसमें? इट इज डन बाय टाइंग अप एरियाज ऑफ क्लॉथ वेरी टाइटली so that dye does not reach them, and the rest of the cloth is then dyed. After dyeing, the tied up area is open to get patterns. So कपड़े के अलग अलग जगह से बहुत टाइटली बांध दिया जाता है, फिर उसको डिप कर दिया जाता है डाई में, और बाद में डाई से निकालने के बाद सुखाकर क्या करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं एंड वी गेट द पैटर्न्स. ओके चिल्ड्रन? ओके. Now, next one we have block printing. In block printing, wooden blocks with patterns on them are dipped into paint and pressed onto cloth to make patterns. So, बड़े बड़े लकड़ के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उस पे पैटर्न डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसको पेंट में डिप करके कपड़ों के ऊपर बहुत जोर से रख देते हैं. ये आप घर पे भी कर सकते हो. आपकी पेंसिल है ना, पेंसिल के हाँ जी बैक साइड पे आप क्या करो, उसको आप पेंट वाटर कलर में डिप करके आप कपड़े पर डॉट्स बना सकते हो. वेजिटेबल प्रिंटिंग. Vegetables are cut and given shapes and dipped into the paint. Then they are pressed onto cloth to form patterns. So भिंडी है, काट लो आप, फिर आप उसको कलर में डिप करो और आपको बड़े सुंदर पैटर्न्स मिल जाएंगे बेटा. Then we have embroidery. Embroidery is done using needle and thread. Threads of different colors are used to create patterns on cloth. अलग अलग कलर के धागे होते हैं, उन धागों से एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई की जाती है, सुई और धागे से सुंदर सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं. Wearing clothes. We wear clothes according to the climate of the region and our customs and traditions. So हमारे जैसे customs होते हैं, traditions होते हैं, उसके according हम अपने कपड़े पहनते हैं और क्लाइमेट के अनुसार पहनते हैं. जैसा हमारा क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं बेटा. In very hot place, people prefer to wear light cotton clothes, while in cold countries, people wear woolen clothes to keep warm. Cotton clothes सूती कपड़े को कहते हैं, जैसे जो आप अंडर अपनी बनियाइन पहनते हो बेटा वो कॉटन की है. ओके. वुलन क्लोथ्स गर्म कपड़े, जैसे आपके स्वेटर्स हैं, ये सारे वुलन कपड़े हैं, ये आपको गर्म रखते हैं. ओके बेटा. कॉटन क्लोथ्स हम कहाँ पहनते हैं? गर्मियों में. और हम बहुत डार्क कलर के नहीं पहनते, हम पहनते हैं लाइट शेड. ओके. People in different states of India usually wear different types of clothes. For example, in Punjab, most women wear salwar kameez and men wear lungi kurta. So India, you know, बहुत बड़ा country है. In this country there are different regions, so हर regions में सभी लोग अपने अलग अलग कपड़े पहनते हैं. पंजाब में आप सारे नु पता की पाने अपा, यस, पंजाब में हम सलवार और कमीज पहनते हैं, और जो मेन होते हैं, आदमी होते हैं, वो लुंगी और कुर्ता पहनते हैं. Nowadays, most men all over the India wear shirts and trousers, and women wear saris, salwar kameez, trousers, jeans and skirts. So now you are well familiar with all these things. आप भी ये सब पहनते होंगे, घर पे आप देखते होंगे आंटीज मम्मी सबको ये पहनते हुए, है ना. ओके. Next, India has a rich tradition of wearing unstitched cloth. People wear it in different ways. Yes. Unstitched मतलब हम उसको सिलते नहीं है. We don't stitch it, we wear it as it is. Like for example, sari. Long unstitched cloth, it is worn by the women. अब all over India में बंगाली अलग स्टाइल साड़ी बांधेंगे, महाराष्ट्र के लोग अलग स्टाइल के, गुजरात के अलग स्टाइल के, दिल्ली के अलग स्टाइल. So they have different style, but what style of wearing sari? In different parts of India, women wear a sari in different ways. Now dupatta is again an unstitched cloth. It is much shorter than a sari, and it is also called chunni, odhni or chunari.
It is women who wear these dupattas, okay? So it is worn by women in different styles. Some women cover their head with it while others cover their face with it. In Assam, women wear a long cloth called mekhla. It is wrapped around the waist and it is worn with a blouse and a chadar. So in Assam you can see अलग तरह के कपड़े पहनते हैं वो. Then is turban. A turban is a long cloth worn over the head by the men. लोग अपने जो men होते हैं, आदमी होते हैं, अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, उसको turban कहते हैं. This headgear, pagdi, is worn in different styles in different parts of our country. So you can see in Haryana, Punjab, all are wearing, but they are wearing in different style. A dhoti is a long unstitched cloth worn by men. It is also called lungi in Punjab and other parts of India and mundu in Kerala. So you can see, आपने देखा होगा बेटा कि मेन जो होते हैं धोती सी पहनते हैं, है ना. Shawl. A shawl is an unstitched cloth worn by men and women to keep warm in winters. Shawl you people are very well familiar and you know that Kashmir में कौन सा shawl चलता है? Pashmina shawls. Yes. With this we complete the chapter, children. So in my next video I'll be giving you the back exercises also along with the question and answers. So do subscribe my channel. Share it with your relatives. It is very very important बेटा. आप इसको जितना शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगी, मैं उतने ही ज़्यादा नोट्स, वीडियोस इस चैप्टर्स की बनाती रहूँगी, अलग अलग बुक्स की. And yes, if you like it, do give a thumbs up. Okay, children? And if you want me to make videos on another subject also, it may be Hindi, it may be mathematics, any subject, do comment me in the comment box and I'll be coming up with the requirement you are needed. Okay, children? So eat healthy and stay healthy. Okay, children? Bye-bye.